जय भीम दोस्तों। हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आदर्श बौद्ध कथाएं का भाग 1 का कथा नंबर 8 दुष्ट राजकुमार। एक राजकुमार था, विषैले सर्प की तरह कठोर। वो बिना गाली दिए, बिना मारे किसी से बात ही नहीं करता था। राजभवन के अंदर या बाहर किसी को भी वो इसी प्रकार अच्छा नहीं लगता था, जैसे आंख में पड़ा रजकण अथवा खाने को आया पिशाच। इसलिए उसे सभी दुष्ट राजकुमार कहते थे। एक दिन नहाने के लिए वो नदी तट पर गया। उसने अपने अनुचरों से कहा, भने आओ, मुझे नदी के बीच में ले जाकर नहलाओ। वे उसे नदी के बीच में ले गए। तभी काले बादल घिर आए और अंधकार छा गया। उन्होंने उसे पानी में डुबा दिया और किनारे पर आकर खड़े हो गए। जब राजा ने पूछा, मेरा पुत्र कहाँ है? देव, हमें मालूम नहीं, बादल आया देख, पानी में डुबकी लगा आगे चला गया होगा। राजा ने खोज करवाई, किंतु राजकुमार नहीं मिला। राजकुमार उस बदली और वर्षा में नदी में बहता एक लक्कड़ देख उस पर बैठ गया और रोता हुआ नदी में बह गया। पानी में बहता एक सर्प और एक चूहा भी अपनी जान बचाने के लिए उसी लक्कड़ पर आ बैठे। नदी के किनारे एक सेमल का पेड़ था, उस पर एक तोता रहता था। नदी के पानी से वो पेड़ भी उखड़ गया और वो तोता भी उस लक्कड़ पर जा बैठा। इस प्रकार उस लक्कड़ पर 4 प्राणी इकट्ठे बहते जा रहे थे। उस नदी के किनारे जंगल में पर्णशाला बनाकर बोधिसत्व तपस्या करते थे। उन्होंने रात को रोने की आवाज सुनी। उनका हृदय मैत्री और दया से भर गया। मैं पानी में कूदकर उसे जीवन दान दूंगा। डरो नहीं, डरो नहीं कहते हुए वे नदी में कूद पड़े और पानी की धार को काटकर उस लक्कड़ को खींच लाए। राजकुमार को पहले अपनी कुटिया में ले गए, फिर सर्प चूहे और तोते को भी ले आए। आग जलाई, उनके शरीर को सुखाया। पहले सर्प आदि को आहार दिया, फिर बाद में राजकुमार को कंदमूल और फल खाने को दिए। ये कूट तपस्वी मेरे राजकुमार होने का ख्याल न कर इन पशु पक्षियों का ध्यान करता है। ऐसा सोच वो राजकुमार बोधिसत्व का वैरी बन गया। कुछ दिन बाद जब वे स्वस्थ हो गए, तब उन्होंने जाने की सोची। बोधिसत्व को प्रणाम करके सर्प बोला, भंते, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। अमुक स्थान पर मेरा 40 करोड़ का सोना गड़ा हुआ है, वहीं दीर्घ कहकर पुकारना, मैं सब धन आपको दे दूंगा। चूहे ने भी विनम्र होकर कहा, भंते, अमुक स्थान पर मेरा 30 करोड़ का सोना गड़ा है, उंदूर कहकर पुकारना। तोते ने भी सिर झुकाकर कहा, मेरे पास धन नहीं है, किंतु अमुक स्थान पर आकर सुबह कहकर पुकारना, मैं अपने साथियों से कहकर आपके लिए उत्तम लालवरणशाली धान मंगाकर दे सकता हूं। मित्रद्रोही दुष्ट राजकुमार ने अपने मन में सोचा, इसे अपने पास आने पर मरवाऊंगा। वो बोधिसत्व से बोला, मनते, मेरे राजा होने पर आप आना, मैं आपका चारों प्रात्यों से सत्कार करूंगा। इस प्रकार के चारों प्राणी वहां से अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। कुछ दिनों बाद दुष्ट राजकुमार राजा बना। अच्छा, परीक्षा करूं सोच बोधिसत्व चल दिए। जाकर वे राजोद्यान में ठहरे और अगले दिन उन्होंने भिक्षा मांगते हुए नगर में प्रवेश किया। उस समय वो मित्रद्रोही राजा अलंकृत हाथी के कंधे पर बैठ अनेक अनुयायियों के साथ नगर की सैर कर रहा था। उसने दूर से ही बोधिसत्व को देख लिया और मन में सोचा, ये कुटिल तपस्वी मेरे पास मुफ्त की रोटी तोड़ने और मौज उड़ाने आ रहा है। इससे पहले कि ये दरबार में आए और अपने उपकार प्रकट करे, मैं इसका सिर कलम करवा दूं। उसने अपने अनुयायियों से कहा, मालूम होता है ये कूट तपस्वी मुझसे कुछ मांगने आ रहा है, इसे वही रोको, इसके दोनों हाथ पीछे बांधकर मारते हुए नगर में घुमाओ। बाद में इसका सिर काटकर शरीर को शूली पर चढ़ा दो। जब बोधिसत्व को मारते हुए वधस्थल की ओर ले जा रहे थे, वे बिना रोए चिल्लाए निर्विकार रहा ये गाथा कहते, सच्चन किरेव महासु नरा एकच्चियाइत कट विप्लावित सेयो नत्व वे कच्चियो नरो। विद्वान जनों ने सत्य ही कहा है, किन्हीं किन्हीं आदमियों को पानी से निकालने की अपेक्षा लक्कड़ का निकालना अच्छा है।
जब जब मार पड़ती वे ये गाथा कहते। ऐसा सुनकर एक पंडित ने उनसे पूछा, वो प्रव्रजित, क्या तूने हमारे राजा का कोई उपकार किया है? बोधिसत्व ने पूरी घटना बताई। नगरवासियों ने सोचा, ये मित्रद्रोही राजा इतना उपकार भी नहीं जानता, इससे हमारी क्या उन्नति होगी। इस बात की खबर नगर में फैल गई। लोग अपने अपने घरों से निकल पड़े। उन्होंने पत्थर, मुदगर और तीरों से दुष्ट राजा पर प्रहार कर दिया। उसे हाथी के कंधे से नीचे गिरा दिया, खूब मारा पीटा और घसीट कर खाई में डाल दिया। फिर बोधिसत्व का अभिषेक कर उसे वहां का राजा बनाया। धर्मानुसार राज्य करने के बाद एक दिन उसने सर्प आदि की परीक्षा लेने की सोची। वो अपने अनुयायियों के साथ निकल पड़ा। पहले वो सर्प के पास पहुंचा, आवाज दी, दीर्घ। सर्प ने आकर प्रणाम किया और सभी 40 करोड़ का धन अर्पित कर दिया। फिर वो चूहे के निवास पर जाकर बोला, उंदूर। चूहे ने भी आकर प्रणाम कर 30 करोड़ का सभी धन सौंप दिया। फिर वो तोते के निवास पर पहुंचा और आवाज लगाई सुबह। तोता उड़कर आया और बोधिसत्व के पैरों में गिर गया। फिर उसने पूछा, क्या शाली, धान मंगवाऊं? आवश्यकता होने पर मंगवा लूंगा। ऐसा कह राजा बोधिसत्व राजमहल लौटा। उसने सर्प के लिए सोने की नाली, चूहे के लिए स्फटिक की गुफा और तोते के लिए सोने का पिंजड़ा बनवाया। इस प्रकार चारों जने मिलजुल कर प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे।